जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति समभाव रखने वाले, समबुद्धि रखने वाले योगी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बिना प्रत्युपकार के सबका उपकार करने वाले सुहृद, उपकार के बदले उपकार करने वाले मित्र, बिना किसी कारण दूसरों का अहित चाहने वाले अरि, सबके प्रति तटस्थ, उदासीन, दोनों पक्षों का हित चाहने वाले मध्यस्थ, स्वार्थ या किसी अन्य कारण से किसी का बुरा चाहने वाले द्वेष्य और सगे संबंधियों अर्थात बंधु, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले साधु और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले पापियों में भी जो एक समान भाव रखता है, सबके प्रति समबुद्धि रखता है, वह व्यक्ति विशिष्ट होता है, वह सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उस व्यक्ति की महिमा बता रहे हैं जो इस संसार के सभी व्यक्तियों के प्रति समबुद्धि रखता है। इस श्लोक में भगवान 9 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं जो इस समाज में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रत्युपकार की आशा के सबका उपकार करता रहता है, सबका हित चाहता है, वह सुहृद कहलाता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही ऐसा सुहृद व्यक्ति सबका कल्याण चाहता है, सबकी भलाई चाहता है और इसके बदले में उसे कोई भी आशा नहीं होती है, उसकी कोई चाहत नहीं होती। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो उपकार के बदले उपकार करते हैं, वे मित्र कहलाते हैं। हम अपने मित्र के प्रति जैसा आचरण करते हैं, बदले में वह भी हमारे लिए वैसा ही आचरण करते हैं। व्यवहार को देखकर व्यवहार करने वाले मित्र कहलाते हैं। जहां सुहृद सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए कर्म करते हैं, वहीं मित्र अपने मित्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति अरि कहलाते हैं। अरि का अर्थ है वैरी। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी का अहित चाहता है, जो ये चाहता है कि किसी का बुरा हो जाए, बदले में उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता है या किसी अन्य कारण से वह ऐसा नहीं चाहता है, बस स्वभाववश वह सबका बुरा चाहता है, ऐसा व्यक्ति वैरी कहलाता है। चौथे प्रकार का व्यक्ति तटस्थ होता है। न तो वह किसी का हित चाहता है और ना ही वह किसी का अहित चाहता है। ऐसे व्यक्ति का किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं होता है। पांचवें प्रकार का व्यक्ति मध्यस्थ कहलाता है, जो दो पक्षों में हो रहे झगड़े में एक ऐसा समाधान करना चाहता है जिससे दोनों पक्षों का हित हो जाए, दोनों पक्षों का भला हो जाए। छठवीं प्रकार का व्यक्ति द्वेष्य कहलाता है, जो ईर्ष्यालु होता है। अपने स्वार्थवश या किसी अन्य कारण से वह दूसरों का अहित चाहता है। सातवीं प्रकार के व्यक्ति बंधु कहलाते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, वे बंधु कहलाते हैं। वो हमारे शुभ की इच्छा रखते हैं। आठवीं प्रकार के व्यक्ति साधु कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही आचरण करते हैं। और नौवीं प्रकार के व्यक्ति पापी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। इन 9 प्रकार के व्यक्तियों के प्रति जो व्यक्ति समबुद्धि रखता है, इनकी अच्छाइयों और बुराइयों पर नजर न डालते हुए, जो ये जानता है कि जो परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है, वही इन सभी 9 प्रकार के व्यक्तियों के हृदय में भी विद्यमान है। जो ये जानता है कि जैसे मैं परमात्मा का अंश हूं, ऐसे ही ये 9 प्रकार के व्यक्ति भी परमात्मा के अंश हैं और इसलिए वह किसी के प्रति
न तो राग रखता है और न ही किसी से द्वेष रखता है। वह सबका हित चाहता है, वह सबसे प्रेम करता है और एक समान बुद्धि से सबके प्रति करुणा और दया का भाव रखते हुए सबकी सेवा करता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करते हुए सभी प्राणियों के हृदय में एक ही परमात्मा विराजते हैं, ऐसा जानते हुए राग द्वेष से रहित होकर एक समान भाव से सबका हित चाहता है, सबकी सेवा करता है, सबसे प्रेम करता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विशिष्ट होता है, वह सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा संबुद्धि पुरुष सबसे उत्तम होता है।